दोस्तों इसरो एक से बढ़कर एक मिशन करते हुए हर दिन नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। इसरो का हर एक आने वाला मिशन पिछले मिशन से ज़्यादा बड़ा और कठिन होता है। मून पर प्रज्ञान रोवर की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब इसरो अपना अगला मिशन आदित्य L1 नाम से सन पर भेजने जा रहा है। ये मिशन कितना कठिन है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में अब तक केवल एक देश ही बिना किसी की मदद के सन पर अपना मिशन सफलतापूर्वक भेज पाया है। उस देश का नाम है अमेरिका। यहाँ तक कि रूस और चाइना भी अब तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं। अगर भारत इस मिशन को सफलतापूर्वक कर लेता है तो भारत बिना किसी दूसरे देश की मदद के ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। हालांकि जर्मनी और जापान भी सोलर प्रोब भेज चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये मिशन दूसरे देशों के साथ मिलकर किए हैं, अकेले नहीं। जापान ने यूके, यूएसए और यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर, वहीं जर्मनी ने नासा के साथ मिलकर सन मिशन किए थे। लेकिन इसरो अपना सन मिशन किसी दूसरी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि खुद के दम पर करने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन में इसरो सन की स्टडी करने के लिए मिशन भेज रहा है। आदित्य L1 मिशन 5 साल लंबे समय तक चलेगा। इसके बावजूद इस मिशन का बजट केवल 378 करोड़ रुपए है। अगर चंद्रयान 3 के बजट से इसकी तुलना करें तो ये करीब 237 करोड़ रुपए कम है। लेकिन इसरो ने ऐसा किया कैसे? कैसे इसरो इतने कम बजट में इस मिशन को पूरा करेगा? तो दोस्तों इसरो ने आदित्य L1 मिशन का बजट कम करने के लिए कमाल का दिमाग लगाया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया है, ये मिशन कितना एडवांस है, इस मिशन में इसरो कौन से नए रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च होगा, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, स्पेसक्राफ्ट कौन कौन से पेलोड लेकर जाएगा, ये पूरा मिशन कैसे काम करेगा। तो दोस्तों इसरो ने आदित्य L1 मिशन की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी साइंटिफिक पेलोड की टेस्टिंग भी की जा चुकी है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इसरो 2 सितंबर को अपने भरोसेमंद रॉकेट PSLV XL से सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च करेगा। इसमें स्पेसक्राफ्ट अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा, जिनके नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लॉन्च के करीब 109 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 15 लाख किलोमीटर दूर हालो ऑर्बिट के L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, जहां करीब 1500 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये L1 पॉइंट क्या होता है और इसरो ने सैटेलाइट के लिए इसी पॉइंट को क्यों चुना है। तो दोस्तों अर्थ से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर अर्थ और सन के बीच ही एक ऐसी जगह है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी लगभग बराबर होती है। इस वजह से यहां भेजा गया ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर बना रहता है। इसीलिए यहां भेजे गए सैटेलाइट के साथ ज़्यादा फ्यूल भेजने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस पॉइंट पर सैटेलाइट अर्थ और सन की ग्रेविटी बराबर रहने से खुद ही स्थिर रहता है और बार बार सैटेलाइट को सही पोजीशन में लाने के लिए फ्यूल खर्च नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम फ्यूल के साथ सैटेलाइट इस पॉइंट पर अपनी पोजीशन बनाकर रख पाता है। इस तरह से फ्यूल की बचत तो होती ही है, साथ ही मिशन की लाइफ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सैटेलाइट के साथ जितना कम फ्यूल भेजा जाएगा, सैटेलाइट का वेट उतना ही कम होगा, और सैटेलाइट का वेट जितना कम होगा, मिशन उतना ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा। इसलिए इसरो ने इस पॉइंट को चुना है और इस वजह से 5 साल तक चलने वाले आदित्य L1 मिशन का बजट काफ़ी कम है। दूसरा, L1 पॉइंट पर कभी सूर्यास्त नहीं होता है, ना ही यहाँ सूर्य ग्रहण पड़ता है। यहाँ से सन पर लगातार नजर रखी जा सकती है, इसलिए भी L1 पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि इस मिशन का नाम आदित्य L1 क्यों रखा गया है। दोस्तों ये मिशन सन पर भेजा जा रहा है और सन को संस्कृत में आदित्य कहते हैं। साथ ही सैटेलाइट को L1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। दोस्तों आदित्य L1 अपने साथ बहुत ही एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट लेकर जा रहा है, जिनकी सहायता से ये सन के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की स्टडी करेगा। साथ ही सोलर स्टॉर्म और उनसे अर्थ पर पड़ने वाले प्रभाव, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड के अलावा और भी बहुत सी चीजों की स्टडी करेगा।